channel Physics by Jismer. Today we will discuss about change in magnetic field from one side of the sheet to other. इसका क्या मतलब है? बाय यूजिंग सरफेस डेंसिटी। इसका क्या मतलब है? आपके पास अगर कोई शीट है, आपने उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ, मान लीजिए शीट आपकी इन द पेपर है और आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया अलोंग इसके बिल्कुल पैरेलल, मतलब अलोंग वाई डायरेक्शन में। ओके, और मान लीजिए सरफेस में करंट फ्लो कर रहा है आई डायरेक्शन में, मतलब अगर ये आपकी एक्स डायरेक्शन है तो करंट आपका कहाँ फ्लो कर रहा है? माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो आप क्या करोगे? अब पूरे सरफेस में से एक छोटा सा सरफेस एरिया काउंट कर लूँगी। मान लीजिए मैंने इसकी ये लेंथ काउंट कर ली, एक एरिया काउंट कर लिया मैंने ए बी सी डी। एरिया के मैंने इस लूप के मैंने एक डायरेक्शन भी डिफाइन कर दी जो कि मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इस डायरेक्शन में दिस एंड दिस एंटी क्लॉकवाइज में ये मूव कर रहा है आपके पास। तो अब आप क्या करोगे? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फाइंड आउट करें अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है आपके पास कि आप सबसे पहले एक एम्पियर लूप को डिफाइन करोगे। हमने एम्पियर लूप को यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। क्लोज्ड इंटीग्रल कहाँ लिया आपने? ए बी सी डी पर। तो ए बी सी डी को हम क्या करेंगे? यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम अकेले अकेले का सोल्व कर लेंगे, इस लाइन का भी, इस लाइन का भी, इसका भी और इसका भी। तो हम सभी को क्या करेंगे? बाद में कंबाइन कर देंगे। तो हमने इसको यहाँ पर अलग अलग लिख लिया, ए टू बी फॉर दिस लाइन, बी डॉट डी एल, बी टू सी फॉर दिस लाइन एंड सी टू डी फॉर दिस लाइन एंड डी टू ए फॉर दिस लाइन, डी टू ए। ओके, बी डॉट डी एल दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ये सभी यहाँ पर क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी लाइन। अब इसका क्या मतलब है? आपकी लेंथ के डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है? अलोंग वाई डायरेक्शन में है, और लेंथ के डायरेक्शन क्या है? ए बी और सी डी की बिल्कुल इसके क्या है? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड आपका दिस डायरेक्शन में है और आपके जो लेंथ के डायरेक्शन है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर क्या हुआ? थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 90 डिग्री होगी। तो थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तो फॉर द लाइन ए और ए टू बी दिस लाइन के लिए और सी टू डी और दिस लाइन के लिए यहाँ पर क्या हो गया? थीटा की वैल्यू 90 होगी। अगर आप थीटा की वैल्यू 90 लिखोगे तो हमने यहाँ पर देखो क्या लिखा है? ए टू बी दिस लाइन बी डॉट डी एल कोस थीटा होता है। कोस थीटा की वैल्यू आप 90 लिखोगे तो वो क्या आएगी आपके पास? कोस 90 क्या होता है आपके पास? 0 होता है, क्योंकि कोस 90 क्या होता है आपके पास? 0 होता है। कोस 0, कोस वाला पार्ट 0 हो गया तो समथिंग ओवरऑल 0 हो गया। ये सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा आपका सी टू डी वाले पार्ट में यहाँ पर आपका 0 होगा। तो आपके पास क्या बचेगा? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ए बी सी डी, बी टू सी वाला पार्ट बचेगा ओनली आपके पास, और डी टू ए वाला पार्ट बचेगा आपके पास ओनली। ठीक है, अब बी टू सी में देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड फॉर बी टू सी किसके डायरेक्शन में? आपका वाई डायरेक्शन में है, और इसकी लेंथ भी कहाँ पर आपकी? अलोंग वाई डायरेक्शन में। जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम हो गई आपके पास से, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 0 डिग्री होगी। तो थीटा की वैल्यू जब यहाँ पर 0 लिखोगे तो कोस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो आपकी सिंपलीफाई करने के बाद क्या आ गया आपके पास? ओनली बी डी एल। ओके, और आप बात आती है डी टू ए पॉइंट से लेकर। अब डी टू ए पॉइंट क्या है? कहाँ पर आपका डी टू ए पॉइंट है? लेंथ की डायरेक्शन क्या है? इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है पर है? इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर क्या हो गया? थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री होगी। 180 डिग्री होगी का मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 180 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 180 है तो 1 कोस 180 कितना होता है आपके पास? -1 होता है। तो जब आप इसकी वैल्यू -1 रखोगे तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पास सीट यहाँ पर ऐसे रखी हुई है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपने इसकी बिल्कुल पैरेलल लगाया हुआ है। फॉर समझने के लिए क्या करोगे आप? इसको मान लीजिए ये आपकी कोई सीट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपने इसके बिल्कुल यहाँ पर पैरेलल लगाया हुआ है। हमने क्या करना है? सरफेस के इस साइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड है और सरफेस के उस साइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने फाइंड आउट करना है। अगर आप सरफेस आपने मैग्नेटिक फील्ड आपने अबव के डायरेक्शन में लगाया है, मान लीजिए सरफेस के बिल्कुल फ्रंट पेज पे आपका मैग्नेटिक फील्ड बी प्लस आप उसको डिनोट कर सकते हैं, और इसके बिल्कुल अपोजिट में बी माइनस आप डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए बी सी लाइन आपकी क्या है? बिल्कुल फ्रंट पे है। अगर फ्रंट पे है तो हम इसको क्या करें? बी प्लस से इसको हम
डिनोट कर देंगे, मतलब इसको बी प्लस से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे। और डी टू ए क्या है, बिल्कुल इसके बैक डायरेक्शन में हमने इसको अलाइनमेंट कर लिया है। डी टू ए अगर बैक डायरेक्शन में तो हम किसको क्या करेंगे, माइनस के साथ लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए आप, अबव में फॉर फ्रंट पेज के लिए बी प्लस लिखा हमने यहाँ पर, और बैक डायरेक्शन के लिए बी माइनस, तो हमने यहाँ पर इसको बी माइनस लिख लिया है। ठीक है, तो अब बी डी एल है, टोटल लेंथ कितनी होगी बी टू सी से लेकर, बी टू सी लेंथ कितनी है आपके पास, बी टू सी मतलब टोटल लेंथ कितनी आपके पास एल है। हर एक की लेंथ आपने एल एज्यूम की है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी डी टू ए लेंथ कितनी होगी आपके पास, डी टू ए लेंथ भी आपके पास एल आपने एज्यूम की हुई है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, बी प्लस एल माइनस ऑफ माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी प्लस, ये आपका बी माइनस एल आपने यहाँ से कॉमन ले लिया जो कि लेंथ है। लेकिन एम्पियर लॉ क्या कहता है आपके पास, बी डॉट डी एल इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई होता है आपके पास। लेकिन आप जानते हैं सरफेस करंट डेंसिटी का क्या होता है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वैल्यू कैसे आती है आपके पास, तो सरफेस करंट डेंसिटी क्या होती है, कोई सरफेस होता है आपके पास और उसमें से करंट फ्लो होता है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसके डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है उस लेंथ को हम एल लेते हैं, और करंट के डायरेक्शन को वाई मतलब आई करंट बोलते हैं उसको। तो सरफेस करंट डेंसिटी कैसे लिखते हैं हम, आई अपॉन एल, जो कि लेंथ इसके परपेंडिकुलर होती है करंट की डायरेक्शन से। तो यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आएगी, के इंटू एल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर आप रिप्लेस करोगे, आई की वैल्यू जब आप यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट के एल आएगा आपके पास, के एल परपेंडिकुलर। तो बी डॉट डी एल आपके पास सोल्व करने के बाद क्या आया था आपके पास, बी प्लस माइनस बी माइनस इंटू एल। तो यहाँ पर लिखिए आप बी प्लस माइनस बी माइनस एल इज इक्वल टू म्यू नॉट के एल। तो यहाँ से एल यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपकी परपेंडिकुलर लेंथ है और ये भी है आपकी परपेंडिकुलर लेंथ है। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी प्लस माइनस बी माइनस इजिकल टू म्यू नॉट के। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि सो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वन साइड टू अदर इज म्यू नॉट टाइम द सरफेस करंट डेंसिटी। मतलब आपके पास इस फेस पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है माइनस दिस फेस पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर आता है, आपके म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय सरफेस करंट डेंसिटी के बराबर आता है। इसे हमें यही फिजिकल सिग्निफिकेंस मिलता है। ओके।